नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बिहार के चुनाव के बाद केशव मौर्य का कद बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी परेशानी भरी बात तो हो गई है और परेशानी इंडिया गठबंधन के लोगों को भी है। कल मैं कपिल सिब्बल जी के घर पे पार्टी में गया था। 100-150 लोग थे, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे, कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम और बहुत सारे पार्टियों के नेता थे और बड़े बड़े एडवोकेट्स थे और 100-150 लोग बड़े देश के प्रभावशाली लोग थे। उसपे भी बात यही चल रही थी, अब कौन सी रणनीति ऐसी अपनानी चाहिए जिससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो नीतियों का उल्लंघन कर रही है, जो ट्रेनें भर भर के भेज रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। कपिल सिब्बल जी ने तो कहा कि जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम इसलिए ट्रेनें भर के भेज रहा है तो चुनाव के आयोग का सीधा उल्लंघन है, चुनाव रद्द होना चाहिए। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की, आपको लेके चलता हूं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्या तर्क है उनको। देश की राजनीति पर कई नए पहलू आपके सामने आएंगे। चलते हैं केपी मलिक के पास। केपी मलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। जी धन्यवाद संजय जी। बारात आ गई, दूल्हे का पता ही नहीं है। बिहार में चुनाव जीत गए, बम बम हो गया, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा तय नहीं हो पा रहा। नीतीश या कोई और, तरह तरह की चर्चाएं। नीतीश चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर पे कुछ लड़ाइयां चल रही हैं, बहन छोड़ गई घर पे। तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफा दे दो। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, राजनीति बिहार की खत्म नहीं हो रही। क्या सूचनाएं आपके पास? नीतीश बाबू बनेंगे मुख्यमंत्री, नहीं बनेंगे, या नीतीश के संग कर दिया खेला? आप पहले कह रहे थे शिंदे बना देंगे, कहीं ऐसा नहीं शिंदे बन जाएंगे और नीतीश के नाम पर वोट पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी इतना जोखिम उठा पाएगी? 4-4, 5-5 बार नीतीश को मनाया प्रधानमंत्री ने जाके। क्या लग रहा है आपको? संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के सर्वदलीय और सर्वमान्य नेता है। उनसे बड़ा नेता बिहार में कोई है नहीं, साफ छवि के नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हरकतों से बाज आती नहीं, ये भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य ने पहले ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल के लोग चुनेंगे। तो विधायक दल की आज मीटिंग होने वाली थी जनता दल की, वो तो हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले सूची बना रहे हैं कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो तो मान के चल रहे हैं कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का। लेकिन क्या नीतीश कुमार जो है वसुंधरा राजे की तरह पर्ची निकालेंगे? ये बात भी सोचने वाली है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि महागठबंधन हो या लालू यादव के परिवार में जिस प्रकार से मतभेद उभर के आ रहे हैं, तो ये जल्दी मतभेद आ गए हैं, थोड़े दिन बाद होते तो अच्छे। ये हताशा दर्शाता है और हमारे गांव की भाषा में इसको ये कहते हैं कि टोटे में लड़ाई होती है। मतलब जो नुकसान आपका हो जाता है किसी उसमें, तो आपके घर में लड़ाइयां हो जाती है। तो टोटा आ गया, तो इसमें आपको संभलने की आवश्यकता है और इसमें हमें अपना आकलन करने की आवश्यकता है कि हमारी हार क्यों हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से श्याम दाम दंडभेद कर रही है, उसके सामने इस तरह की चीजें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पीक पे हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है और इसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों ना हो, उनको भी ऐसी आशा नहीं थी कि 200 के पार चले जाएंगे। तो इसलिए इस पे क्या है कि अभी महागठबंधन में भी मंथन शुरू हो गया है। आज स्टालिन ने कहा है कि भाई हमें इस पे विचार करना होगा और हमें पब्लिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पिछले 4 से 5 राज्यों को देखते हैं, चाहे महाराष्ट्र में आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे आप हरियाणा में देखिए, कि जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है और कहीं लाड़की बहना, कहीं महिलाओं की योजनाएं, इस तरह की देके जो चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा और हमें वोट चोरी और दूसरी चीजों को भी साथ में लेके चलते हुए इन मुद्दों को भी टच करना पड़ेगा जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी एक्टिव होते हैं और बीच में फिर छोड़ देते हैं। आप देखिए कि वो लगभग बीच में 1.5-2 महीने गायब रहे, माहौल गर्म कर दिया और अंत में जो है जब इलेक्शन के आसपास बिल्कुल आने को हो गए, तब तक आपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं किया। कांग्रेस ने अपना डिसीजन ही लिया। तो ये कांग्रेस की जो ढुलमुल नीति है, इस पे भी
इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व जिस प्रकार से पहले भी कह चुकी है, ममता बनर्जी की अभी भी इच्छा है कि ममता बनर्जी को संयोजक बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है। अगर इंडिया गठबंधन की संयोजक ममता बनर्जी बन जाती हैं और महागठबंधन को वो लीड करती हैं, तो कांग्रेस को कोई इससे बड़ा खतरा हो जाएगा, कल को वो पीएम का क्लेम कर देंगी, ऐसा तो है नहीं। वो बहुत ज्यादा हद करेंगी, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करेंगी, तो जितने उनके सांसद हैं वो इतनी तो बात करेंगी। कांग्रेस जितने सांसद तो उनके हैं नहीं। तो कांग्रेस को इस तरह से डरना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की इच्छा है उनको दे देना चाहिए, क्योंकि आज तक महागठबंधन का कोई नेतृत्व या महागठबंधन का कोई इस तरह की कमेटी या महागठबंधन का कोई ऑफिस, महागठबंधन का कोई इस तरह की टीम अभी दिखाई नहीं दे रही है। और जिस प्रकार से हमने बिहार के चुनाव में देखा है कि महागठबंधन के नाम पे अकेले नीतीश ये अकेले तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी और अखिलेश तो बीच बीच में जा रहे थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर इस तरह से टूरिज्म वाला चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आप जीत नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता आज देखिए ना, धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं, हर आदमी अपनी फोटोएं डाल रहा है, क्योंकि जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। तो जो 4 दिन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार गए और कई लोग बिना बुलाए भी चले गए, वो भी फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हमने फलानी विधानसभा में जो है काम किया था इतने दिन, हमारी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जीता है। सब श्रेय लेने पर तुले हुए हैं। तो जीत के सब साथी हैं और हार का साथी कोई नहीं है, चाहे आपकी उसी की वजह से भले हारे हो। आज महागठबंधन में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको आत्ममंथन करते हुए, आकलन करते हुए नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और तैयारी इस बात की करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण राज्य है वेस्ट बंगाल, वहां पे चुनाव है, आसाम में चुनाव है, केरल में, पुडुचेरी में चुनाव है, तो इन तमाम राज्यों को देखते हुए तैयारी करनी चाहिए। और इन सब राज्यों में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण राज्य वेस्ट बंगाल है। अगर ऐसे में आप कमान ममता बनर्जी को देते हैं, तो मुझे लगता है महागठबंधन में भी मजबूती आएगी और ममता बनर्जी को भी एक मजबूती मिलेगी, ताकि वो अच्छी लड़ाई जो है वेस्ट बंगाल में लड़ सके। तो इस पर ये विचार करना चाहिए। इसी चीज को सोचते हुए और इसी चीज को जहां से महागठबंधन के लोग सोचना शुरू करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सोचना बंद कर देते हैं। इन्होंने अभी तक सोचा नहीं है और उन्होंने लांछन लगाना और आकलन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस पार्टी ये है, कांग्रेस पार्टी वो है। अब वो क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में महागठबंधन में एक इस तरह की लड़ाई आपस में करवाई जाए, इस तरह की फूट डाल दी जाए। मैं तो पहले ही कहा था महागठबंधन के नेताओं को, छोटी पार्टियों को, कि कांग्रेस तुम्हें खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हें बर्बाद कर देगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो छोटी पार्टियों को कुछ नहीं कहती, उन्होंने तो शिवसेना को, पंजाब की जो अकाली दल है उसको और बाकी लोगों को कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो मायावती की पार्टी को भी भाजपा ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं करती। लेकिन कांग्रेस सबको खा जाती है, ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुछ सोच के ही बता रहे होंगे, बिना सोचे तो बताते नहीं है वो। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी क्या इशारा करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस को किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से भी दबे हुए सुरों में कुछ ना कुछ विरोध की आवाजें आ रही है। कई लोगों ने तो इस तरह का कहा है कि राहुल गांधी को ही बदल देना चाहिए कांग्रेस में, कांग्रेस की कमानी किसी और को दे देनी चाहिए। तो ये कौन लोग है? क्या कहीं प्लांटेड वाले लोग तो इस तरह की प्लानिंग नहीं बना रहे? तो बहुत सारी चीजें आज दिल्ली में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन देखते हैं कि कल नीतीश कुमार जी जब गवर्नर हाउस इस्तीफा देने जाते हैं तो वहां नई तस्वीर क्या उभर के आती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। और ये यही राहुल गांधी हैं जिनके दम ने, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी जी को बहुमत से दूर कर दिया। ये भी याद रखना चाहिए। किसी एक राज्य का चुनाव जिसमें भी राज्यों से भर भर के ट्रेनें भेजी जा रही हो, करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हो, चुनाव आयोग जेब में हो, तो उस पर यह नहीं मान लेना चाहिए। विपक्ष और वोट तो अभी भी, अगर वोट का प्रतिशत देखें तो कहीं ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को है। कल मैं दिल्ली में कपिल सिब्बल जी ने एक गेट टुगेदर किया था, मैं उस पार्टी में था। 100-150 लोग की पार्टी थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे, कर्नाटक के सीएम शिव कुमार, महुआ मित्रा जी, ये सब लोग थे उस पार्टी में शामिल। और वहां भी पॉलिटिकल बातें यही थी, पॉलिटिकल चर्चाएं यही थी कि अब रणनीति क्या होना चाहिए।
और मेरे बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी, गुरदीप सप्पल साहब थे और बाकी लोग भी थे। तो एक तो मतलब ये हो रहा था कि सभी लोग अब एक लाइन पे आ जाएं कि सभी लोग इस्तीफा दे दो, कि भैया तुम ही चला लो, अगर तुम्हें इस बेईमानी से चलानी है और तुम्हें कहीं कोई सुनवाई होनी नहीं है तो सब लोग इस्तीफा दे दो और कह दो बंगाल का चुनाव अलग करा लो जैसे बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि वो तो चाहेंगे चाहेंगे ऐसा हो जाए, विपक्ष रहे ही ना, अपना डमी कुछ लोग खड़े करा लेंगे, वो तो चाहेंगे कि खत्म हो जाए विपक्ष। बड़ा सवाल यह है कि अब जनता को उस हद तक जागृत करना कि जनता को लगे कि भाई ये तो हमारा वोट इस तरह बेकार किया जा रहा है, इस तरह अरबों रुपए का खेल किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात साबित है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्रेनें भर भर के गाड़ी भेजी है, ट्रेनें भर भर के वोटर भेजे हैं, तो ये तो सीधा चुनाव आयोग, चुनाव की नीतियों का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल साहब ने कल मुझसे कहा कि ये जब प्रथम दृष्टा ये साबित है तो चुनाव आयोग को पूरे बिहार का चुनाव निरस्त करना चाहिए। ये तो कायदे की बात है, नियम की बात है। आप वोटर को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गमछा पड़ा हुआ है, वो बयान दे रहे हैं, ट्रेनें भर भर के चलाई जा रही हैं, तो क्या अब इस देश में ये मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह बी नहीं, बीजेपी से भी ज्यादा चुनाव आयोग पार्टी बन गया है? और फिर अब क्या इंडिया गठबंधन के लोगों को चाहिए कि भारत की जनता का एक एक नागरिक को बताएं कि अगर यही हालात रहे तो आप हिंदू मुसलमान के झगड़ों में फंसे रहोगे, अमेरिका आपके भारतीयों के हाथ पैर बांध कर भेजता रहेगा, पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता था आज इतना ताकतवर देश बन जाएगा। आजादी के बाद से हमने जितना कर्जा लिया 2014 से अब तक उससे कई गुना कर्जा ले लिया गया। विदेश में हमारी साख लगातार खराब हो रही है, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग खराब हो रही है। ये सारे मुद्दे घर घर में जाके बताने की जरूरत है, मेहनत की बहुत जरूरत है। और आपने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान दे देनी चाहिए, तो क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन का दिल्ली में एक दफ्तर होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, नियमित मीटिंग होनी चाहिए? ये सब पहल अगर नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? सारी बातों पे आपका क्या मानना है? देखिए संजय, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस जनता को सिखाने और समझाने की बात कर रहे हैं उस जनता के पास समय नहीं है, वो जनता बिजी है। जनता बिजी है और जनता अलग-अलग कामों में लगी हुई है। आपको देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा देश में चल रही है, जो दिल्ली से चल रही है मथुरा के बीच में, उसमें बागेश्वर बाबा, शिल्पा शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शामिल हुए हैं। तो बाबा जी कितना बेहोश हो गए, आकर्षण, बाबा जी कितना, बेहोश हो गए, बाबा हाँ, जी बेहोश कितना, हो गए। मैं अपनी वही कह रहा परिस्थिति। हूँ। आप ये बताइए कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हैं, उनके ऊपर कौन-कौन से मामले चल रहे हैं? और वो शिल्पा शेट्टी जो है बाबा के बराबर में बैठी हुई हैं और यात्रा में शामिल हो रही है। वही चल रहे हैं जो दूसरा, आशाराम, नित्यानंद, राम रहीम, चिन्मयानंद, तो सारी मैं श्रेणी। मैं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा संबंध उसका विश्लेषण करना नहीं है, मेरा संबंध ये है कि जो एंटरटेनमेंट पब्लिक को चाहिए, इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है कि सबकी पसंद वहाँ तैयार है, चल रही, पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के, वो उनसे आशीर्वाद लें। जो फ़िल्मी वाले हैं वो शिल्पा शेट्टी से आशीर्वाद लें। वो जो जितेंद्र कुमार की लड़की है जो सीरियल बनाती है अलग-अलग से, जो स्मृति ईरानी को लॉन्च जिसने किया था, वो भी आई हैं। वो कह रही हैं कि 2014 के बाद हिंदू धर्म जागा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदू धर्म लोगों को बताएँ। वो हिंदू धर्म बता रही हैं। तो उसके बाद जो है बाबा बागेश्वर हैं, तमाम देश के दूसरे मठाधीश हैं, तो पब्लिक तो वहाँ है बिज़ी। तो उस पब्लिक को आप कैसे समझा सकते हैं? इसके अलावा जो पब्लिक दूसरी एग्रेसिव वाली है, अगर कोई आ सकती है, वो देश के बारे में या देश की किसी समस्याओं के बारे में विचार करती है, चिंता करती है, उस तरह के लोग जुट गए थे। दिल्ली में आज भयंकर पॉल्यूशन है और आप अगर 24 घंटे बाहर खड़े होना पड़ जाए, आपको खुले में रहना पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता आप बेहोश हुए बिना होंगे, इतना पॉल्यूशन बाहर है। और खासकर कोई युवा गरीब जो मजबूत हैं, जैसे कोरोना में लोग बच गए थे, गांव में किसान मजबूत लोग थे, जो हमारे तरह बीमार थे, हल्के आदमी थे, उनकी तो डेथ हो गई बहुत सारों की। तो वो भले ही बाहर रह सकते हो, लेकिन खुलेआम आदमी रह नहीं सकता, इतना पॉल्यूशन दिल्ली में है। जब उसके खिलाफ कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने इंडिया गेट पे आवाज उठाई, सबको तत्काल अरेस्ट करके अंदर भेजा गया और उसके 2 दिन बाद ही तो दिल्ली में फिर बम विस्फोट भी हो गया। अब अगले कुछ दिनों के बाद अगर कोई हिम्मत करेगा भी
और भाई वो देश की जो षड्यंत्र और देश की गतिविधियां इस तरह से होंगी, वहां इधर बम विस्फोट चल रहे हैं, ऐसे में कौन इकट्ठा होगा, कौन जेल जाएगा, कौन एनआईए के उसमें फंसेगा? तो सब चुपचाप अपने घर पे बैठ गए। तो आप कौन सी जनता को समझाने की बात कर रहे हैं? जनता तो जब 47 में देश आजाद हुआ, तो मेरी नॉलेज ये है कि 75 और 80,000 अंग्रेज थे। हम तो तब भी 36,000 38 करोड़ जनता थी भारत की, वो तो जागृत नहीं हुई। जागृत तो चुनिंदा लोग हुए थे। उसमें चाहे आप भगत सिंह को कहिए जागृत लोग, नेताजी सुभाष चंद्र को कहिए, महात्मा गांधी को कहिए, तमाम लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनका कोई नाम ही नहीं जानता, वो जागृत हुए थे। पूरा भारत तो कभी खड़ा नहीं हुआ। तो आप जिस जनता से आशा कर रहे हैं, वो जनता कभी जनता हुई थी ना बिहार में खड़ी? सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ गए। कई लोगों के अकाउंट में वोटिंग से एक दिन पहले आए हैं। कई लोगों की जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बुजुर्ग पेंशन है, वो पेंशन एक दिन पहले आई है चुनाव से। और जिनकी नहीं आई है वो दूसरे से पूछ रहे हैं, हे भैया आपकी आ गई है क्या? बोले हमारी तो नहीं आई है। हे नीतीश जी हमें भेज दिया, आपकी भी आ जाएगी कल परसों में, चलिए जरा नीतीश को दिया जाए वोट। तो नीतीश का तो निशान ही नहीं है तीर का इसमें। अरे तीर ही कमल है, कमल पर ठोकिए भाई। तो मैं कह रहा हूं कितना भी चुनाव आयोग ने किया हो, इसको तो आप नहीं नकार सकते। महिलाओं ने जिस प्रकार से वोट दिया उसको तो आप नहीं नकार सकते। और इसके नाते हम ये भी नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां नहीं की है। चुनाव आयोग ने खुलेआम पैसा बांटने की इजाजत दी है। चुनाव आयोग ने खुलेआम पैसा देने की इजाजत दी है, नहीं तो आप कैसे दे सकते हैं एक दिन पहले तक? अभी एपुस्ट खबर यह है कि 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया बिहार चुनाव में। तो 35,000 रुपया खर्च करके, आप 35,000 करोड़ खर्च करके भी अगर आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो क्या फायदा आपके चुनाव लड़ने का? और उसका मुकाबला महागठबंधन करेगा। कौन सी सरकार ऐसी, वो स्टालिन की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, झारखंड की सरकार है, कौन इतना पैसा देगी? कौन लगाएंगे? यहाँ तो हेलीकॉप्टर का पैसा देना मुश्किल हो रहा है नेताओं को। तो इनसे लड़ना इतना आसान आपको नहीं है। जो और दूसरी बात आपने बहुत बढ़िया ये कही है कि अगर कोई इकट्ठा, अगर आप बाईकाट करने का या इस्तीफा देने की गलती करते हैं, तो ये अपने लोगों को खड़ा कर देंगे विपक्ष बना के। देखो आप देखिए कांग्रेस जो है कहां पहुंच गई। और ओवैसी जी की पार्टी तो एक आध और शायद जीतने वाली थी, वो तो एक गलती से हार गई। वो 1-2 सीटें गलती से हार गई ओवैसी की पार्टी। पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है, और 2 सीटें उसकी बढ़ने वाली थी। उसको लक्की नंबर 7 मिलने वाला था, लेकिन कहीं चूक रह गई। तो वो कैसे बढ़ रही है? और आप आइए, एक दिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हुई आपको दिखाई दे हाउस में, तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। जयकारे जरूर लगाएगी भाजपा के खिलाफ, रोज उनके खिलाफ बोलेगी, करेगी कुछ नहीं। तो ऐसे लोग आ जाएंगे इनके, आप दिलवा लीजिए इस्तीफा। नीतीश कुमार के लोग भी इस्तीफा दें और तेजस्वी के लोग भी इस्तीफा दें, और वहां पे बम बम करें भाई हम। तो फिर कैसे करेंगे आप सर? तो वो इस तरह का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी बना लेगी, चाहे वो देश की संसद हो और चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा हो, वहां सब इस तरह का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जो देश के कर्णधार अपने आप को बना रहे हैं विपक्ष के, उनको बैठ के स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें भी कई लोग ईमानदार है नहीं संजय जी। तो इनको वो अपनी ईमानदारी बाहर लानी पड़ेगी जो अंदर छुपाए बैठे हैं। और जो दाग धब्बे इन पे लगे हुए हैं, इनको भी जो है 1-2 वॉशिंग मशीन रखनी पड़ेगी अपने यहाँ लाके धोने के लिए, जैसे भाजपा ने रखी हुई है। भाजपा के पास तो वो है जो 5 स्टार होटल में कपड़े और चदरें सफेद चकाचक हो जाती है, लेकिन आप ऐसी ना रखो, हल्के वाली रख लो, आप निरमा वॉशिंग पाउडर की रख लो, तो कुछ तो रखो धोने के लिए। तो अगर नहीं रखेंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? तो मुकाबले की रणनीति इन्हीं के पैटर्न पे आपको बनानी पड़ेगी, तब तो आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा आपको ये उभरने नहीं देंगे, और इनके पास तमाम हथियार है। अभी तो ये इतने, आप देखिए ना, बाकी को छोड़ दीजिए, आज संघ उल्टा लेट गया है। संघ कह रहा हम तो कुछ नहीं हो सकता। संजय जोशी जी का पता ही नहीं है, जिनकी हम और आप इतनी पैरोकारी करते हैं। हमने तो ऐसा उनका इतना लंबा खींच दिया था मामला। अब भाई साहब 2024 के बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है जीत के। महाराष्ट्र, दिल्ली, अब आपका बिहार जीत लिया अभी, तो आप तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़।
हरियाणा जीत लिया आपने, तो 4 राज्य जीत लिया आपने 24 के बाद। अब कहाँ से नड्डा जी को आप हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? नड्डा जी तो बहुत लक्की है। नड्डा जी तो दुनिया के सबसे बड़े लक्की अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आज तक सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड है इनका। तो थोड़े दिन में वो आ जाएगा, जो विश्व रिकॉर्ड बनाती है वो कंपनी अमेरिका की, गिनीज बुक में आ जाएगा इनका नाम। तो आप ही इनको क्यों हटाया जाए फिर, इतने लक्की आदमी को? भाई संजय जोशी या वसुंधरा राजे या कोई दूसरा आदमी आके कौन सा बड़ा तीर मार देगा जो नड्डा जी नहीं कर पा रहे हैं। तो नड्डा जी हमारे लिए लक्की हैं, इसलिए नड्डा जी ही रहेंगे। जिसको ऐतराज है वो आए और बताए। बताने की कोशिश की थी आर के सिंह ने, उनका इलाज हो गया। जी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संघ भी डर सा गया है, और संघ ने भी कांग्रेस पे, मोहन भागवत का बयान आया है, कांग्रेस को लेकर कमेंट किए हैं। तो मान लिया जाए कि अब संघ के जितने हौसले थे, संजय जोशी के जो सपने थे खत्म, संजय जोशी के घर के बाहर जो पार्क में मिठाइयां बंटती थी, मिठाइयां खत्म। अब अध्यक्ष वही बनेगा जिसको मोदी और शाह चाहेंगे। नहीं देखिए, अध्यक्ष मैं तो पहले ही कहा आपको, अध्यक्ष बनेगा क्यों कोई नया? वो ऐसा क्या करेगा जो नड्डा जी नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने उसमें नियम कायदे कानून में भारतीय जनता पार्टी के संविधान में बदलाव कर देते हैं कि एक व्यक्ति 20 साल अध्यक्ष रह सकता है। क्या दिक्कत है? कांग्रेस में रह तो रहे, वो समाजवादी पार्टी में, लालू की पार्टी में, बाकी पार्टियों में रहते तो हैं लोग, तो यहां भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे लिए लक्की है भाई, क्यों हटाया जाए इनको? और संघ जो है, संघ कांग्रेस की बात कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की बात, या किसी अपने आर के सिंह की बात नहीं कर रहा हो कि आर के सिंह ने सही कहा, मुरली मनोहर जोशी ने जो आरोप लगाए थे उस पर संघ बात नहीं कर रहा। वो भी कांग्रेस को ही दिया दिखा रहा है, टॉर्च दिखा रहा है कांग्रेस को। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कांग्रेस अगर आज चुनाव हार गई है या कांग्रेस खराब स्थिति में है, तो सब उसी की तरफ आज बढ़े चल रहे हैं, क्योंकि जिसका सितारा चमकता है उधर कोई नहीं जाता, जिसका डूबता पत्थर उधर ही फेंकते हैं लोग। तो आज कांग्रेस और आरजेडी इस स्थिति में है कि आप चाहें जो भी उनको कह सकते हैं, और यही अगर तस्वीर पलट गई होती, उनके अच्छे नतीजे आ गए होते, आज हर व्यक्ति श्रेय ले रहा होता उनका। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ाने गए थे, वो अपने फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालते, वो नहीं बताते कि हम भी गए थे। आज तो जो नहीं भी गए, गलती से फोटो फाटो बनवा के सब डाल रहे हैं, और हम क्या हमारी वजह से जीते? हम तो 2 विधानसभा के प्रभारी थे और हमने तो रिकॉर्ड वोटों से जिताया है। जैसे ज्ञानेश कुमार का पूरा श्रेय वो खुद ही ले लेना चाह रहे हैं। इस तरह के लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। जी, सही बात है। अच्छा, यूपी में फिर अब केशव मौर्य का तो बहुत बढ़ जाएगा, योगी जी के लिए बड़ी परेशानी भरी बात होगी। बिहार के प्रभारी, सह प्रभारी थे वो, और लौट के आए बम्मा हो रहे केशव मौर्य। देखिए संजय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोरल बढ़ेगा केशव प्रसाद मौर्य का। जब छोटा कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे सहयोग से 4 विधायक जीत गए हैं बिहार में, तो केशव मौर्य जी तो डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और जो अपने चाणक्य जी हैं उनके आंखों के तारे हैं। तो इन्होंने तो कम से कम 2 दर्जन से अधिक विधायक जिताने का काम किया होगा, तो इनको तो अवार्ड मिलेगा ही यूपी में। और बाबा तो परेशान होंगे ही। अब बाबा परेशान होंगे, कितना परेशान होंगे, कितनी चिंता कर रहे होंगे, अब वो तो अभी कहीं दिखा नहीं है। वो तो उनके बाबा के नजरिए में दिखेगा तो तभी बता पाएंगे। अभी तो लखनऊ में है, दिल्ली आए तो पता लग जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, आज मजा आ गया। थैंक यू। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।